Welcome to TechCS Engineering. Here I am Himanshi Agarwal. Here I am sharing beginner to advanced programming course videos with our technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new latest videos. Okay, hello students. Today our topic is overview of C, C++, C has Java, Python programming language. आज आप सभी स्टूडेंट्स जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, सी हैश क्या है, सी हैश क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये सारी लैंग्वेजेस वर्क कैसे करती हैं. If you want to watch basics of programming language videos or know about how to handle our system by any programming language, I have uploaded 4 videos on this topic, so watch freely. These videos link are in description box. Okay? इस वीडियो में आप में से किसी स्टूडेंट को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रीली आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं वहीं आपके क्वेश्चंस का आंसर्स भी दे दूंगी और अगर मुझे नीड लगी तो मैं आपको नेक्स्ट संडे आपके लिए उस पर वीडियो भी बनाऊंगी. अगर आप कहेंगे तो भी मैं वीडियो बनाकर लेके आऊंगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सी, C++, Java, C हैश, Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, पहले हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं. सी लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, देन वन बाय वन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन सी लैंग्वेज. ओके, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्रोसीजरल as well as a structured programming language. A procedural programming language breaks the program into functions, methods, data structures, etc. A structured programming language is a subset of procedural programming language. Structure means to break a program into parts or blocks so that it may be easy to understand. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे प्रोग्राम को फंक्शंस, मेथड्स और डेटा स्ट्रक्चर और भी कई पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है, या यूं कहें कि कई फॉर्म में हमारे प्रोग्राम को ब्रेक करती है. ओके, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज का सबसेट माना जाता है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रोग्राम को ब्लॉक्स में डिवाइड करती है जो इजीली समझ भी आ जाती है. यही वर्क अपनी प्रोसीजरल लैंग्वेज का है. तो मैंने अभी आपको समझाया कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है. प्रोग्राम को फंक्शंस, मेथड्स, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि फंक्शन दिस इज अ ब्लॉक, मेथड यानी ब्लॉक, डेटा स्ट्रक्चर ब्लॉक्स. डेटा स्ट्रक्चर में भी अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, अरे है, क्यू है, और भी अदर ब्लॉक्स होते हैं जो आप आगे लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि अरे क्या है और क्यू क्या है, लिस्ट क्या है, ट्री क्या है, और भी. वैसे आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से आता भी होगा. ओके, आगे प्रोग्रामिंग में आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा ये क्या है और कैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोग्राम्स में ब्रेक करके प्रोग्राम बनाती है. एक्चुअली ब्लॉक्स में प्रोग्राम को ब्रेक करके प्रोग्राम को डेवलप करते हैं. ओके, C programming language provides the core concepts like the array, strings, functions, file handling, etc. that are being used in many languages like C++, Java, C hash, etc. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कराती है, जैसे कि अरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फंक्शन हो गया,
फाइल हैंडलिंग हो गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या करती है, डेटा स्ट्रक्चर में आपके प्रोग्राम को डिवाइड करेगी, डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स में डिवाइड करेगी, या कुछ भी क्यू का अलग प्रोग्राम बनता है, एरे का अलग प्रोग्राम बनता है, उन सबको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो वो चीज उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट भी यही है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज पर ही वर्क करती है। तो एरे, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग्स, ये सब डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। ये सभी कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऐसी कई कोर कॉन्सेप्ट्स सी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। और इन कोर कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सी प्लस प्लस, जावा और सी हैज में भी यूज करते हैं। इन लैंग्वेजेस में भी इन कोर कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। ओके, देन आगे, सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ मदर लैंग्वेज of all the modern programming languages because most of the compilers, JVMs, kernels, etc. are written in C language, and most of the programming language follow C syntax or for example C++, Java, CS, etc. आज के ज़माने में ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं वो सी लैंग्वेज पर ही डिपेंड है, या सी लैंग्वेज को फॉलो करती हैं। सी आज की सभी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर कंपाइलर्स, जेबीएम्स, कर्नल्स वगैरह कई लैंग्वेजेस कई कंपाइलर्स, जेबीएम्स और कर्नल्स डिवाइसेस आते हैं। तो ऐसी कई और डिवाइसेस जो हैं वो सी में ही लिखी गई हैं, और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को भी फॉलो करती हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस है, फुल्ली सी पे बेस्ड है, जो आगे समझेंगे इसी वीडियो में। ओके, जावा है, सी हैश है, ये सब सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो करती हैं, है ना। सी लैंग्वेज के कई सिंटैक्सेस हैं, कई फंक्शंस वगैरह हैं, उन सबको ये फॉलो करती हैं। ओके, आगे, C language is a system programming language because it can be used to do low-level programming language. For example, driver and kernel. It is generally used to create hardware devices, OS drivers, kernels, etc. For example, Linux kernel is written in C. C language एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि सी लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज किया जाता है। हमने अभी बताया कि ड्राइवर और कर्नल्स भी सी में ही बने हैं और आज बनाए भी जाते हैं, और ड्राइवर और कर्नल्स को बनाने के लिए सी का ही यूज हो रहा है, अभी तक होया आया है। ओके, तो सी लैंग्वेज को एज अ लो लैंग्वेज भी यूज किया जा सकता है और किया जाता भी है। आज के डेवलपर्स यूज करते भी हैं, कि कई जगह ड्राइवर्स, कर्नल्स, कंपाइलर्स, जेपीएम्स वगैरह ये सब अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, 0-1 के फॉर्म में किसी भी कोड को लिख पाना शायद आई थिंक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जैसा कि आप लोग को भी समझ आता होगा कि 0-1 में किस तरीके से कोड लिखोगे। तो वही, इसलिए सी लैंग्वेज में ही ये सारे कोर्स लिखे जाते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है, उससे इजीली कनेक्टेड हो जाता है, असेंबली कोड में इजीली अपने कोड को कन्वर्ट कर देता है। सी लैंग्वेज का यूज हार्डवेयर डिवाइसेस, ओएस ड्राइवर्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आप लोग को कि भाई ड्राइवर, कर्नल्स जो भी हैं वो सी में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि सी जो है वो असेंबली कोड को इजीली कनेक्ट कर लेता है और इजीली अरिथमेटिक पॉइंटर के द्वारा वो असेंबली कोड में अपने कोड को कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम आगे समझेंगे इसी में।
देखते हैं। C is considered as a middle level language. It supports the features of both low level and high level language. C language program is converted into assembly code. It supports pointer arithmetic low level, but it is machine independent, a feature of high level. C लैंग्वेज को एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह माना जाता है क्योंकि ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों की फीचर्स को सपोर्ट करती है। सी लैंग्वेज अर्थमेटिक पॉइंटर को सपोर्ट करती है। अर्थमेटिक पॉइंटर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही अच्छा फीचर भी है। यानी कि सी जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें अगर आप कोई कोड बनाते भी हैं तो हर एक कोड के लिए बन सकता है। आप अगर लो लेवल में कोई कोड बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर एक मशीन के लिए बनेगा, लेकिन आप जब सी में बनाते हैं या किसी हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं तो वो हर एक मशीन्स पे वर्क कर जाता है। दैट मीन मशीन्स इंडिपेंडेंट, कि उसको मशीन से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है कि कौन सी मशीन यूज हो रही है या किस मशीन में इस प्रोग्राम को डाला जाएगा, किस मशीन में इस सॉफ्टवेयर को डाला जाएगा, डजंट मैटर। ये कंपाइलर है, ठीक है कंपाइलर है, लेकिन हम उसको किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी मशीन में, किसी भी डिवाइस में उसको रन करा सकते हैं। यही एक मशीन इंडिपेंडेंट का सबसे अच्छा फीचर होता है। और मशीन डिपेंडेंट होती है वो लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें आपको हर पर्टिकुलर मशीन के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, हर पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, तो वो मशीन डिपेंडेंट बोली जाती है। ओके, आई थिंक आप लोग को सी समझ आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके लिए मैं वीडियो भी लेकर आऊंगी अगर आपका क्वेश्चन वीडियो के लायक है तो। ओके, अब बात करते हैं C++ लैंग्वेज की। C++ इज अ जनरल पर्पस केस सेंसिटिव free from programming language that supports objective oriented and procedural programming. उम्मीद है आप लोग को सी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है देखते हैं। C++ इज अ जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। C++ इज एन एक्सटेंशन टू C प्रोग्रामिंग। देखते हैं क्या होता है। C++ एक जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्री फॉर्म यानी C++ जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज मानी जाती है। इसमें क्या है, आप अगर कैपिटल बी लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ और होगा, स्मॉल बी लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा। दैट मीन्स केस सेंसिटिव। कैपिटल लेटर्स का मीन्स डिफरेंट एंड स्मॉल का मीन्स डिफरेंट। अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, उस वेरिएबल का नाम आपने कैपिटल बी से लिया, उसी वेरिएबल को आपने यूज किया स्मॉल बी से, तो वो आपका जो कंपाइलर है जिसमें आप उसको रन कराएंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। इसमें ये स्मॉल और बिग को सेम नहीं मानता है। अपनी नेचुरल लैंग्वेज में या अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में वो दोनों सेम माने जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में दोनों डिफरेंट होते हैं। इसको अपन आगे और अच्छे से समझेंगे जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इसके बाद में एक वीडियो इसके ऊपर पर्टिकुलर लेके आऊंगी कि ये कैसे समझ। ओके, सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। सी भी जनरल पर्पस है, C++ भी है। जनरल पर्पस तो ज्यादातर सारी ही होती हैं। जावा भी जनरल पर्पस है, पाइथन भी है, एस भी है, सभी जनरल पर्पस होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका यूज होता ही है। अब जैसे C++ का भी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ में होता है, लेकिन ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस को बना सकती है और भी वर्क कर सकती है।
तो आगे देखते हैं। लेकिन ये फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्री फ्रॉम, फ्रीली वर्क करती है ये। और इसका एक फीचर और है कि सी से इसमें एक फीचर और ऐड हुआ। सी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे वर्क नहीं करती है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे भी वर्क करती है। ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे भी वर्क करती है, मतलब सी से बेस्ट है ये फीचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर भी वर्क करती है। सी प्लस प्लस क्या है, सी का ही न्यूएस्ट वर्जन है। सी जो है प्रोसीजरल पे ओनली वर्क करती है, बट सी प्लस प्लस प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों पर वर्क करती है। ओके, देन आगे, C++ is an also middle level language as it encapsulates both high and low level language। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि C क्या है, सॉरी C++ क्या है, C का लेटेस्ट वर्जन है, एक्चुअली न्यूएस्ट वर्जन है। C के बाद में C++ आया। C क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज पे वर्क करती थी। ये C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे भी वर्क करती है। जैसा कि सी लैंग्वेज लो लेवल और हाई लेवल दोनों को मेंटेन कर लेती है, अपने कोड को असेंबली कोड में इजीली कन्वर्ट कर लेती है, ऐसे ही सी प्लस प्लस भी कर लेती है। क्योंकि सी प्लस प्लस के पास सी के तो सारे फीचर्स हैं ही, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर एक और इसमें इनकैप्सुलेट किया गया, यानी कि एक और फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बढ़ के इसमें डाला गया, इसलिए इसका नाम सी प्लस प्लस है। ओके, okay, then again, by the help of C++ programming language, we can develop different types of secured and robust applications। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कई तरह की सिक्योर्ड और रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि विंडो एप्लीकेशन है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, डिवाइस ड्राइवर है, एम्बेडेड फर्मवेयर है, और भी कई हैं। ओके, नाउ C++ इज कंप्लीट। इस समय मैंने सी, आपको समझ आ गया होगा कि स्लाइड दैट्स अ कंप्लीट, आप देख भी रहे हैं कि एम्बेडेड। ओके, तो सी कंप्लीट हुआ। आपको जहां भी C++ में और सी में दिक्कत हो, आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा और प्रोत्साहन बढ़े आगे वीडियोस बनाने का। ओके, नाउ अब C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। क्या होती है C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखते हैं। C# is produced as, sorry, C# is pronounced as C#. It is an object-oriented programming language provided by Microsoft that runs on .NET framework। Okay, C# लैंग्वेज को C# से प्रोनाउंस किया जाता है। C# एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ भी अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन वो C के फंडामेंटल्स पे वर्क करती थी। लेकिन C# जो है वो .NET के फ्रेमवर्क्स पे वर्क करती है। ओके, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने जनरेट किया था या प्रोवाइड कराया था। ओके, आगे देखते हैं। By the help of C# programming language, we can develop different type of secured and robust applications। C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से कई तरह के सिक्योर्ड और रोबस्ट एप्लीकेशंस आज हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि विंडोज एप्लीकेशन हुआ, वेब एप्लीकेशन हुआ। हाँ, C और C++ क्या है, इंटरनेट लेवल पर वर्क नहीं करती है, तो वो वेब एप्लीकेशंस वगैरह को नहीं बना या उनके फ्रेमवर्क्स को नहीं बना पाती है, तो इसलिए C# आया। C# में क्या है कि वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब सर्विस एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जो वेब सर्विस वाले जो रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस अपने C++ में नहीं बनते थे। जो अपने इंटरनेट वाले हैं वो C++ कवर नहीं कर पाता है, इसलिए C# को लाया गया।
ओके, सी हैज भी आप लोग को समझ आ गया होगा कि सी हैज कहाँ यूज होता है और सी हैज कैसे वर्क, किस फ्रेमवर्क पे वर्क करता है। और ये दिया किसने था, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। .NET फ्रेमवर्क पे वर्क करता है और C# से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। और ये क्या है कि इंटरनेट लेवल पर भी वर्क कर जाता है, और जो वर्क C++ और C नहीं कर पाते थे, जैसे कि वेब एप्लीकेशन बनाना है, वेब सर्विस एप्लीकेशंस बनाना है, और भी कई एप्लीकेशंस है ना। चलिए अब जावा पढ़ते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या होती है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Java is a high-level, robust-oriented and secure programming language. Java एक secure और robust high-level object-oriented programming language है. There are many devices where Java is currently used. Some of them are as follows. आज के टाइम में कई डिवाइसेस जावा का यूज कर रही हैं और कुछ डिवाइस उनमें से इस प्रकार भी हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज एक्रोबैट, रीडर, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस वगैरह। ओके, वेब एप्लीकेशन सच एज irctc.com, javapoint.com। जो irctc.com है, javapoint.com है, ये भी अपना जावा फ्रेमवर्क को प्रेफर करती हैं। ओके, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, एम्बेडेड सिस्टम है, स्मार्ट कार्ड है, रोबोटिक्स है, गेम्स हैं, ये सब भी अपने जावा प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं। आई थिंक जावा ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आगे की वीडियो में हम क्लियर करेंगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो। ओके, आपको जहां भी समझ नहीं आया हो या आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन बन रहा हो जावा के ऊपर या सी हैज या C++ या सी के ऊपर, freely in comment box, freely move to comment box and then type your question. I will give your answer. I will give each and every questions. Okay, so then move to forward. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं। पाइथन इज अ जनरल पर्पस डायनामिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन सपोर्ट्स object oriented programming approach to develop applications. It is simple and easy to learn and provide lots of high level data structures. Okay, पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस सभी होती हैं, चाहे जावा ले लो, सी हैज ले लो या C++ ले लो, कोई भी ले लो। ऐसे ही सारी केस सेंसिटिव भी होती हैं। सी है, C++ है, सी हैज है, जावा है, पाइथन है, क्योंकि इनमें जो मैंने केस सेंसिटिव का फीचर होता है ना कि वही वेरिएबल बनाया अपन ने बी का, बी नाम से। अब बी अपन ने कैपिटल बी से वेरिएबल बनाया, स्मॉल बी से यूज किया, तो अब उसमें वेरिएबल में वैल्यू ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने कैपिटल बी में वैल्यू स्टोर कराई है और स्मॉल बी यूज कर रहे हो, तो उसमें स्मॉल बी तो कहीं आपने मेंशन ही नहीं किया है, तो सिंटेक्स एरर या कोई भी एरर, लॉजिकल एरर वो दे देगा कंपाइलर आपको। तो इसी तरीके से सारी होती हैं। और ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज बोली जाती हैं, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेजेस में डेवलप की गई हैं, तो इनको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ये सारी ही लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। बट हाँ, वो सब कंपाइलर लैंग्वेज थी, C++, सी हैज, ये सब कंपाइलर पे चलती थी। और जो जावा थी वो अपनी JVM पे चलती है, जावा वर्चुअल मशीन पे। और ये पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इंटरप्रेटर पर रन होती है। उन सब लैंग्वेजेस में कंपाइलेशन देन रन टाइम होता है। पाइथन में क्या होता है? डायरेक्टली रन होती हैं। पाइथन का कोड भी छोटा होता है उन लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। उन लैंग्वेजेस का कोड बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, जो आगे आप समझेंगे आगे की वीडियोस में। और इस लैंग्वेज का कोड बहुत ही छोटा होता है कि उसमें अगर एक प्रोग्राम लिखना है, जैसे आपको सम का प्रोग्राम लिखना है, तो उसमें आपको अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे पहले तो, कि भाई
ये आप पाइथन में भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में सिंपली भी हो सकता है कि आप प्रिंट ए प्लस भी दे दें और ए इक्वल्स टू इनपुट जो भी है और बी इक्वल्स टू जो भी है। तो ये तो हो गया कि हर एक लैंग्वेज में वर्क कर जाएगा आपका जो भी ये प्रोग्राम है, हर एक लैंग्वेज में किसी में डालेंगे आप उसी में वो रन कर जाएगा। लेकिन पाइथन में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर्स को लिख के आप प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन सी और सी प्लस में क्या होता है कि उसमें भी वेरिएबल को बताना पड़ता है कि आप कौन से वाले वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हो। तो परसेंट डी है तो इंटीजर है, परसेंट सी है, फ्लोट है, ऐसे करके कई सारे उसमें सिंटैक्सेस होते हैं। पाइथन में 32 सिंटैक्स होते हैं, उनमें भी कई सारे सिंटैक्सेस होते हैं जिनको आगे अपन समझेंगे। ओके, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज भी होती है क्योंकि डायनेमिकली वर्क करती है। इसका क्या है कि तुमको कोई भी वेरिएबल टाइप नहीं देना, उसमें तुम्हें हर जगह वेरिएबल टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। सी है, सी प्लस प्लस है, सी हैज है, जावा, सी हैज में भी शायद कई जगह नहीं करना पड़ता, लेकिन सी, सी प्लस प्लस और जावा में आपको वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना ही पड़ता है हर एक जगह पे प्रोग्राम में। अगर आप नहीं करेंगे तो वो समझ ही नहीं आएगा। और पाइथन में क्या है कि आप नहीं भी करेंगे तो पाइथन ऑटो ले लेता है। ओके, इसीलिए इसको डायनेमिक लैंग्वेज बोला जाता है। और लैंग्वेजेस जो हैं वो स्टैटिक लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपको पूरा लिखना पड़ता है कि भाई ये वेरिएबल है तो इसका इंटीजर टाइप है, इसका फ्लोट टाइप है, इसका ये टाइप है। तो मतलब उनकी लैंग्वेज में, जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको उसमें टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, इसमें पाइथन में नहीं करना पड़ता। ओके, पाइथन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनी सी में सपोर्ट नहीं होती है, बाकी सब में सपोर्ट होती है। वो फिर सी हैश हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो या पाइथन हो। तो हर एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए इन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का हम यूज कर सकते हैं। जहां भी हमें लगता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डालना सही है या फिर ये फालतू का स्पेस ले रही है, तो वहां भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डाल दी जाती है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में एक्चुअली आता वही है कि जैसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग है और इनकैप्सुलेशन है, ये सब जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सोर्स कोड रिपीटेशन, ये जो है ये कुछ फीचर्स, ये इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के फीचर्स हैं। जो आप आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या है, कैसे हैं। ओके, पाइथन्स बहुत ही सिंपल होती है पढ़ने में और समझने में भी एकदम इजीली समझ आ जाती है। और लैंग्वेजेस थोड़ी टफ रहती हैं एज अ पाइथन, लेकिन पाइथन बहुत सिंपल होती है। जो कि कई हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स का भी यूज करती है एप्लीकेशन वगैरह बनाने में। मतलब डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बेसिकली हर एक लैंग्वेज को यूज करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी नहीं करती है, बस यही एक डिफरेंस है। ओके, आज आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा, इसमें और चीज तो नहीं बताई मैंने। ओके, Python syntax and dynamic typing with its interpreted nature make it an ideal language for scripting and rapid application development। तो जब भी अपन किसी भी एप्लीकेशन की स्क्रिप्ट को लिखते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को बनाते हैं तो पाइथन क्या एक आइडियल लैंग्वेज है की तरह वर्क करती है। ठीक है, इजिली इंटरप्रेटर पर रन भी हो जाती है और एक डायनेमिक टाइप्ड है, तो इंटरप्रेटेड नेचर है इसका। इसके जो सिंटैक्स है और ये डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है जिसके कारण इंटरप्रेटर पर इजिली रन भी हो जाती है और एज अ आइडियल लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग को इसको अपन इजिली लिख पाते हैं। क्योंकि इसमें बार बार अपन को डायनेमिक टाइप का मतलब जैसा मैंने बताया कि आपको बार बार
डिक्लेयर नहीं करना है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है या कौन सा फॉर्म किस टाइप का है, कौन सा फंक्शन किस टाइप का है। तो उसके लिए इसलिए इजीएस्ट पड़ती है लोगों को। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सॉरी, पाइथन सिंटैक्स, पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है और इंटरप्रेटर पर वर्क करती है। जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का जो मैंने वो बताया था, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइलेशन लैंग्वेज का डिफरेंस बताया था, जिसमें बताया था कि कंपाइलेशन में कंपाइल जो टाइम होता है वो बहुत ले लेता है, इसलिए इसका जो अपन कोड जो लिखते हैं, इंटरप्रेटर लैंग्वेज जो होती हैं उनका कोड जो लिखा जाता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो जो कंपाइलेशन टाइम उन लैंग्वेजेस में लगता है वो टाइम ये लैंग्वेज इजीली कवर कर लेती है ना। तो ये भी एक डायनेमिक टाइप का एक बहुत अच्छा फीचर है। ओके, पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैटर्न्स। पाइथन कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैटर्न्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, इंटरप्रेटिव इम्परेटिव, फंक्शनल और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को तो फॉलो कर ही रही है, इम्परेटिव लैंग्वेज को भी फॉलो करती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी फॉलो करती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को की स्टाइल्स को, इनके फंक्शंस को, मेथड्स को पाइथन इजीली कवर कर लेता है। ओके, पाइथन मेक्स द डेवलपमेंट and debugging fast because there is no compilation step included in Python development, and edit test debug cycles is very fast. Python makes development and debugging fast. मतलब Python में क्या है कि डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। कोई भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें सबसे पहले तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, तो वो एक टाइम बच गया आपका। तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो जब डिबग होगा तो उसमें भी टाइम बचेगा। वेरिएबल को पढ़ना ही तो अपने आप ही वो समझ लेगा, ऑटो क्रिएटेड, ऑटो अंडरस्टैंड होता है पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, तो इसलिए वो टाइम बच गया। ऐसे ही काफी सारे टाइम्स बचते हैं, तो इसलिए ये बहुत फास्ट भी हो जाती है। और इसमें क्या है, कंपाइलेशन स्टेप होती ही नहीं है और इसका कोड भी बहुत छोटा लिखा जाता है, तो ये कंपाइलेशन टाइम को भी बचा लेती है और उसके बाद में और भी काफी सारा टाइम बचा लेती है ना। तो इंक्लूडेड पाइथन डेवलपमेंट में कभी कंपाइलेशन टाइम तो होता नहीं है। एंड एडिट टेस्ट डिबग साइकिल इज वेरी फास्ट। टेस्ट को एडिट करना भी डिबग साइकिल में बहुत फास्ट होता है। जैसा कि मतलब पाइथन जो है ना डायनेमिक लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में अपन को कोई भी सिंटैक्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि ये सिंटैक्स है क्या। और जो कंपाइलेशन लैंग्वेज जो होती है उनमें सिंटैक्स को डिफाइन करना पड़ता है, इस वजह से उनमें टाइम बहुत लग जाता है। एक तो डेवलपमेंट टाइम भी बहुत लगता है और दूसरा कंपाइलेशन टाइम भी बहुत लगता है। इसमें क्या है कि एक तो इंटरप्रिटेशन टाइम भी कम लगता है और दूसरा डेवलपमेंट टाइम भी बहुत कम लगता है, डिबग टाइम भी बहुत बचा लेता है ना। तो ये तो हुआ अपना पाइथन, C++, जावा, सी हैज और इन सब का डिफरेंस भी हुआ। इन सब के बारे में आपने ये भी जाना कि ये क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। ओके, आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा कि C++, सी हैज, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कौन सी लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस में कौन सी लैंग्वेजेस का यूज होता है, किस लैंग्वेज के थ्रू कौन सी लैंग्वेजेस डेवलप की जाती हैं, जैसे कि कहाँ पे C++ इंटरनेट लैंग्वेज को यूज नहीं करती है, यानी कि इंटरनेट एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं करती है, वहाँ की और लैंग्वेजेस करती हैं, जावा है, पाइथन है, .NET है, ये तो इंटरनेट एप्लीकेशंस को भी डेवलप करती हैं ना। कहाँ और कैसे यूज किया जाता है इन सभी लैंग्वेजेस को, तो ये आपने अच्छे से समझा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आगे किसी एक वीडियो पर, किसी एक लैंग्वेज पे।
अगर आपको जो लैंग्वेज सबसे अच्छी लगती हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस लैंग्वेज पे वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी और फुल्ली डिटेल में बनाऊंगी, एकदम डिटेल में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप में से अगर किसी को इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ ना आया हो तो मुझसे आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको इस वीडियो में अगर एक चीज भी अच्छे से समझ आई हो ना तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे आपको इससे और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं और प्रोग्रामिंग का फुल कोर्स मिलने वाला है। और ये अभी कोर्स पूरा चल रहा है और इसको मैं फुल कोर्स को अपलोड करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।